अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 25 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, कस्बा कैराना के साबिक़ चेयरमैन हाजी राशिद अली का तफसीली इंटरव्यू। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हर आदमी अपनी राय का इस्तेमाल करता है। 4-5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद नगर पालिका के इलेक्शन सर पर आ रहे हैं। उसमें जहाँ और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वहाँ एक हमारे बहुत अहम उम्मीदवार जनाब हाजी राशिद साहब हैं और हमें खुशी है कि वो घर पर तशरीफ़ लाए हैं और इस बस्ती का आज दौरा किया है। चेयरमैन साहब, आपने कई गाँव का दौरा किया है, आज कैसा लग रहा है? लोग क्या हमने लोग साथ देंगे? मैं 5 साल पहले चेयरमैन था यहाँ पे, तो जो उस टाइम पे यहाँ सड़कें बनी हुई थी, मैंने देखा कि उनसे आगे 1 मीटर भी सड़क नहीं बनी और बहुत लोग इस वजह से परेशान हैं कि वो पानी की कोई निकासी यहाँ से नहीं है। जो जिस हालत में आबादी बढ़ती जा रही है वो चूँ की क्यों है और बहुत लोग परेशान हैं। और सभी लोगों ने जाहिर किया कि जो आपने काम किया था उसके बाद इस बस्ती में कोई भी काम नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पूरी बस्ती जो है हमारे साथ रहेगी और जिस तरह हमने शहर में काम किया है इसी तरह हम यहाँ भी काम कराएंगे और किसी तरह की जो भी यहाँ की परेशानियाँ बस्ती वालों की रहेंगी गुलशन नगर की, वो हम सबकी इंशाअल्लाह मेहनत करके दूर कराएंगे और किसी भी तरह की कोई परेशानी लाइट की, पानी की और सड़क की वो नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, ऐसी उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पहली बार जब मैं जीता था तो गुलशन नगर वालों का बहुत प्यार था, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ बहुत काम कराए थे। इंशाअल्लाह फिर मैं अपना दृढ़ संकल्प लिए हुआ हूँ। लोगों के कहने पर दोबारा मैंने चुनाव लड़ने की एक वो है और अहद किया है कि जहाँ जहाँ जो कमियाँ रह गई हैं, यहाँ जो कुछ काम नहीं हो पाया, इंशाअल्लाह वो मैं कराऊँ। चेयरमैन साहब, आप यहाँ की सड़क से गुजरते हैं, कभी आपके दिल पर ऐसा होता है कि आपने ये हरे दरख्त लगवाए थे, यहाँ बहुत सारे सूख गए हैं, क्या आपको ध्यान आता है? ये तो अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से कोई सड़क टूट गई, सड़क नहीं बनी, ये डिवाइडर बनवाया था, डिवाइडर की हालत इतनी ख़राब है। जो पेड़ में बहुत कीमती पेड़ लेके बाहर से आया था, जो लगवाए थे वो वहाँ पानी ना होने की वजह से और वो सूख गए। उनकी देख रेख भी नहीं हो सकी और नहीं तो कोई चीज़ क्या बनती, उसकी देख रेख भी नहीं हो सकी इस टाइम पर। बात यह है, लोग आपको वोट दे देते हैं तो सबसे पहला काम क्या ऐसा होगा जो जिससे लोग पूरा शहर खुश हो जाए और आप एक ऐसा काम कर दें शहर के लिए? क्या तरजीह है आपकी, प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता शहर के लिए ये रहेगी, जितने भी यहाँ पानी की निकासी की सबसे ज़्यादा जहाँ जिन लोगों को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी से लोग त्रस्त हैं, पानी नहीं निकल पा रहा, उनके घर के आगे पानी भरा रहता है। सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी उस पानी को निकालना। पहले भी हमने 3 किलोमीटर का एक 8 फीट चौड़ा 8 फीट गहरा RCC का पक्का नाला बनवाया था, जिससे लोग पूरे शहर वाले उसकी निकासी से फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ जगहों पर अभी भी पानी की बड़ी समस्याएं हैं। गुरगान रोड, रामडा रोड, ईदगाह रोड, ये सब वहाँ समस्या है। और पालिका बरातगढ़ रोड, पानी चूका तो रुका पड़ा है, उन पर कोई अभी वो नहीं हुई। पानी की निकासी अपने की हुई थी, लेकिन वो रोड बनने की वजह से उन्होंने जो बाईपास हमारा निकाला वहाँ पक्का नाला नहीं बनवाया, उसकी वजह से पूरी बस्तियाँ फिर डूब चुकी हैं। हमने कच्चा नाला खुदवा के वो जोड़ में डाल दिया था, इस संग वाले जोड़ में उसका पूरी निकासी चालू थी, लेकिन ये बाईपास जब से बना है तब से वो उन्होंने नाले की निकासी बंद कर दी और वो वहाँ डिवाइडर वो बनवा के पक्का रोड बाईपास, वो कोई भी अब निकासी नहीं है। पूरी बस्ती उधर की बुरा रोड से लेकर यहाँ तक सब बस्ती पूरी की पूरी बस्ती डूबी हुई है पानी की। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो पानी की निकासी के लिए सबसे पहला काम करेंगे। उसके बाद शहर की जो जो भी ज़रूरतें रहेंगी उसमें भी हम पूरा अपना काम करेंगे। और जो भी यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, यहाँ कोई स्कूल नहीं है तो कोशिश करेंगे शिक्षा विभाग से और मंत्रालयों से मिलकर, शासन से, लखनऊ से, अगर यहाँ कोई स्कूल हमें गुलशन नगर में मिल सकेगा तो इंशाअल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ कोई स्कूल बन जाए ताकि यहाँ बस्ती के लोग, गरीब लोग हैं, उससे कुछ सरकारी तौर पर फ़ायदा उठा सकें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी।
और जो भी यहाँ की ज़रूरतें रहेंगी वो सभी ज़रूरतों को, और पूरे शहर में जो एक यहाँ लोगों में सबसे बड़ी बात यहाँ जो रहती है सफाई व्यवस्था की, वो सफाई व्यवस्था में भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, और लाइटों में भी पूरा ध्यान रखेंगे। और जो जो सड़कें नहीं बन पाई हैं, मुद्दत से नहीं बनी है, उनको भी हम प्राथमिकता में बनवाएंगे, और लोगों की कोई भी समस्या रहेगी उसको हम इंशाअल्लाह पूरी तरह दूर करेंगे।